रुद्रोवतां वैष्णवम् ब्रह्मा येन वतान्त कालमदितं शरवोपचिन्त्यां वदे मातण्डं भवतां भवेतु सवितं दुर्गार्तिनां नाशिनीं पूर्णं पूर्णमनोज्ञराज्यरहितं सर्वार्थ सिद्धिप्रदम्। मैं भगवती जगदम्बा को, जो कि दुर्गति नाश करने वाली है, सदगति देने वाली है, सदविचारों को देने वाली है, मैं उनको स्मरण करता हुआ इस महत्वपूर्ण प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। मनोकामना पूर्ति के बारे में कल समझाया था कि आपके मन की जो भी इच्छा होती है उसको पूर्णता देने के लिए शास्त्रों में विधान है, और मैं भी करता हूं। ऐसा नहीं है कि आप ही करते हैं। जो भी कामनाएं होती हैं, और कामना रखना अपने आप में कोई दोष नहीं है। जिसके मन में कामना ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, वो तो मरने हुए आदमी के बराबर है। मृत आदमी की कोई इच्छा नहीं होती। हमारी तो इच्छाएं हैं और इच्छाएं रहेंगी। ढोंग करने वाले कहते हैं कि हमारी कोई अब इच्छा नहीं है, हम बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, हम वीतरागी हैं, हम बच्चे साधु हैं, हम सन्यासी हैं, हम योगी हैं बच्चे, अब हम बुढ़ापे में आ गए हैं हमारे। ये सब पाखंड की बातें हैं, ढोंग की बातें। मेरे मन में इच्छा है कि मेरे शिष्यों को पूर्णता देनी है, तो मुझे भी भगवती जगदम्बा के उस प्रयोग को संपन्न करना पड़ेगा। और कामनाएं, इच्छाएं, भावनाएं, ये जो जीवन के एक आवश्यक तत्व हैं। बचपन से लगा करके जब बालक पैदा होता है तब उसकी इच्छा होती है कि मैं मां के दूध को पीऊं। केवल 4 घंटे का बालक, उसके मन में इच्छा भी प्रारंभ होती है और वो टटोलने की कोशिश करता है कि मुझे मां का दूध किस जगह से मिल सकता है। उसको कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। और जीवन के अंतिम क्षण में जब सांस रुक जाती है तब भी उसकी इच्छा होती है कि मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, मैंने कभी दान नहीं दिया, कभी गुरु सेवा नहीं की, कभी गुरु चरणों में बैठा नहीं, कभी देवताओं की अर्चना नहीं की, और मैं अब आज जा रहा हूं, या मुझे मोक्ष मिले, सदगति मिले, भगवान के दर्शन हो। इच्छाएं तो इस पूरे जन्म से लगा करके मृत्यु तक में जीवन की इच्छाएं होती हैं। मगर ये विधान एक अलग है। शास्त्रोक्त विधान में केवल, जहां तक मेरा अनुभव है, 2 सिद्धांत ही काम करते हैं। किसी भी देवता के प्रति, या किसी भी गुरु के प्रति, या कभी शिष्य के प्रति, या पत्नी के प्रति, या पति के प्रति, खास तौर से साधना के क्षेत्र में, तो श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्धि और सफलता नहीं मिल सकती। आप कह रहे हम बहुत श्रद्धा रखते हैं गुरुदेव, हम तो विश्वास है मैं कल में आपको बताया कि आप संशय असंशय के झूले में झूलते रहते हैं। विश्वास करते हैं, फिर आप एक बार साधना करते हैं, असफलता मिल जाती है आपको। मैं भी मानता हूं आपको असफलता मिलती है। ये कोई जरूरी नहीं कि पहली बार में मैं एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाऊं। तेंजिंग 17 बार चढ़ा, 16 बार तक फिसला, टांग टूट गई, और उसके बाद भी 17वें बार एवरेस्ट पे चढ़ा। हर बार बाबर ने भारतवर्ष पर 17 बार चढ़ाई की, 17 बार हारा, और 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना दिया। जीवन में असफलताएं तो मिलेंगी ही, ये इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। ये रास्ता उन लोगों के लिए है ही नहीं जो कायर हैं, जो असफलताओं से घबरा जाते हैं। क्योंकि जब मन संशयग्रस्त होगा तो सफलता नहीं मिल पाती। या तो पूरा 1 साल भर, 2 साल आप मुझे टेस्ट करते रहे, पूरा विश्वास करें 2 साल में मरूंगा नहीं मैं, अगले 2 साल में आप भी मरेंगे नहीं, ये बात तो गारंटी है। टेस्ट कर लेते हैं एक बार, या तो गुरु ये फ्रॉड है, झूठ है, छल है, कपट है, ऐसा सोच लेंगे, निर्णय कर लेंगे, और या साधना में सिद्धि मिलती ही है। उस बीच में सैकड़ों बाधाएं आएंगी। एक बार साधना करेंगे असफलता मिल जाएगी, 2 बार करेंगे फिर भी असफलता मिल सकती है।
इसलिए मिलती है कि 2-3 हेतु होते हैं। मैंने खुद ने भी संन्यास जीवन जब प्रारंभ किया तो मन बड़ा संशय था। 3 दिन तक मैं बराबर मंथन करता रहा, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। एक तो मैं विचार कर रहा था कि तुम बिल्कुल पागलपन कर रहा है। मेरे चाचा, मेरे संबंधी, मेरे परिवार वाले सारे मेरे विरोध में खड़े थे डट करके कि इससे बड़ा पागलपन कुछ नहीं होता। और मैं भी असंशय के झूले में झूल रहा था। मगर मैं सोच रहा था कि रास्ता मेरा वो है, ये रास्ता मेरा है नहीं। मैं ग्रस्त को छोड़ नहीं रहा हूं, मगर इस ग्रस्त में रह करके मैं जीवन में सफलता नहीं पा सकूंगा। मैं जो चाहता हूं वह नहीं हो पाएगा। और इसके लिए मैंने कोई झूठ का आश्रय भी नहीं लिया। मां को समझाया कि मैं रह तो जाऊंगा मगर बहुत बेचैन और तनाव में रहूंगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 500 साल भी तुम्हारे साथ रहूंगा, ग्रस्त में रहूंगा, पर तनावग्रस्त रहूंगा, कुछ प्रगति नहीं कर पाऊंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य ये है नहीं। घर वालों ने स्वाभाविक उदास होते, पत्नी उदास होती, उदास हुई, रोई, मगर उन आंखों के आंसुओं ने मुझे पिघलाया भी। थोड़े एक बार मन को असंशय में डाला भी कि तुम अन्याय कर रहे हो, ये लक्ष्य उचित नहीं है। उसके बाद भी एक निश्चय यही था कि जो भी होगा देखा जाएगा। एक बार तो नाव को समुद्र में डालनी पड़ेगी, डूब जाएंगे तो डूब जाएंगे, उसमें क्या बात होगी, और पहाड़ लग जाएंगे तो लग जाएंगे। जब सन 47 में पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ तब मैं 15 अगस्त 1947 को भयंकर जब लड़ाई झगड़े हो रहे थे तब मैं पाकिस्तान में था। और रोज मार काट से गाड़ियां भरी हुई आती। मैं और मेरे पिताजी दोनों वहां थे और उस समय भी निश्चित लक्ष्य था कि कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। प्रभु ने सांस दी है तो मैं निश्चित रूप से हिंदुस्तान पहुंच जाऊंगा। और प्रभु सांस लेना ही चाहता है तो कहीं भी ले लूंगा, दरवाजा बंद करके बैठ जाऊंगा तब भी ले लूंगा। ये स्थिति फिर एक बार आई जब मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। तो फिर एक बार आया, सारे स्टाफ के लोगों ने कहा कि तुम पागलपन कर रहे हो, इतनी अच्छी नौकरी है, बार बार थोड़ी मिलती है, और तुम एक अच्छे प्रोफेसर हो, एमए किया, फिर पीएचडी करने से फायदा भी क्या हुआ, डॉक्टरेट में अपना सिर क्यों खपाया, और गुरु बनने से मिलेगा भी क्या। मैं भी समझ रहा था कि इस गुरु बनने से कुछ लाभ है भी नहीं, इसमें तो केवल तनाव और तकलीफ और समस्याएं, बाधाएं, अड़चनें और कठिनाइयां ही है। मैं भी समझ रहा था, मगर मन 2-3 दिन तक असंशय में रहा, मेरा भी रहा। मगर निश्चित किया कि ऐसा प्रोफेसर तो 10,000 लोग भारतवर्ष में, 10,000 में मैं भी एक हो जाऊंगा। यदि उस रास्ते पर चलूंगा तो फिर देखा जाएगा, या तो मैं असफल हो जाऊंगा या मैं सफलता प्राप्त कर लूंगा। मगर मेरा लक्ष्य ज्ञान को बांटना है, केवल प्रोफेसरी करना नहीं है। इतनी अच्छी नौकरी को ठोकर मार करके निकलना मूर्खता थी समाज के माइंड में। मेरा माइंड अपनी जगह स्पष्ट था, क्लियर था, दोस्तों था। एक चुनौती थी, एक मार्ग में बाधा थी, और ऐसे क्षण आते हैं जिंदगी में जब आदमी निर्णय नहीं ले पाता, क्या करें क्या नहीं करें। कल प्रयोग में इसीलिए आपको संपन्न करवाया था। और मेरे तो उस समय न तो कोई ट्रेन थी, न कोई बस थी, न जंगल में कोई रास्ता था, न कोई पगडंडी थी, न पता था कि मुझे किस जगह जाना है, और ये भी पता नहीं था कि कौन साधु मिलेगा, सन्यासी मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर एक विश्वास था कि ईश्वर है, प्रभु है, और कुछ विशेष कारणों से मेरा निर्माण हुआ है। आपका भी निर्माण भगवान ने कोई विशेष कारण से किया है। आप मुझसे जुड़े हैं, आप मेरे पास आ रहे हैं तो कोई कारण है, कोई हेतु है। इसलिए जब आप कहते हैं कि मैंने दीक्षा ली असफल हुआ, तो आपसे भी ज्यादा दुख मुझे होता है, मगर आप उसके बाद मंत्र जाप को पूर्ण क्षमता के साथ करते नहीं है। ग्रस्त मैं भी हूं, अगर मैं साधना में बैठूंगा तो पूर्ण फिर कट ऑफ होके बैठूंगा। मंत्र जाप साधना मुझे भी रात को करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि आप ही कर लेंगे। मैं ही कोई मतलब हिमालय की चोटी पे बैठ गया हूं। मैंने भी संन्यास लेने के बाद 3 साल तक असफलता मिलती रही, साधना करता रहा, असफलता मिलती रही। दीक्षा के बाद भी मैंने कल आपको उदाहरण देकर समझाया था कि 90% आपको पहुंचा देता हूं, साफ साफ बताया था मैं। 10% आपको उस पगडंडी में चलना पड़ेगा जिसको श्रद्धा और विश्वास कहते हैं।
आप मेरे पर मत करिए विश्वास, श्रद्धा पर, अपने ज्ञान पर, अपने आप पर तो करिए। आपको ये तो मालूम है कि मैं हूं, जिंदा हूं, बस ये आप अपने आप पर विश्वास कर लीजिए, फिर भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। साधना के क्षेत्र में भी यही बात है। मैंने आपको जिंदगी में धोखा नहीं दिया है, झूठ नहीं बोला है, आपका छल नहीं किया है, आपको प्यार ही बांटा है। और प्यार करने पर भी क्या मिल जाता है? जो प्रेमी प्यार करते हैं उनको मिलता क्या है? उनको आंसू मिलते हैं। प्रेमिका भी रोती रहती है, एक जगह बैठी हुई, प्रेमी रोता रहता है, आंसू, उच्छ्वास और बेचैनी, तड़फ और रातों की नींद खराब करना। इसके अलावा प्यार में मिलता भी क्या है? फिर भी लोग करते हैं, क्योंकि इस प्यार में मिलने का कुछ है ही नहीं, मगर ये जीवन का एक मिठास, एक आनंद है। गुरु से जुड़ने के बाद में और कोई मिले, मगर एक आनंद है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको मंत्र दूं और उसमें कोई खोट हो, ऐसा संभव नहीं है। मैं कोई साधना दूं और उसमें कोई न्यूनता हो, ऐसा संभव है ही नहीं। मैं तो पूर्ण क्षमता के साथ बांटता हूं, आप पूर्ण क्षमता के साथ लेते भी हैं, मगर उस पर गतिशील नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए साधना के क्षेत्र में भी मैं आपको, हारिए मत, थोड़ा जूझिए। कोई भी दाना खेत में डालेंगे तो गेहूं का दाना उगेगा ही उगेगा। हो सकता है कि टेढ़ा दाना गिर गया तो 4 महीने बाद उसकी कॉम्पल बाहर आएगी, सीधा दाना गिर गया तो 5 दिन बाद आ जाएगी, मगर दाना खत्म नहीं होगा। क्योंकि मैंने जो दाने बोए हैं वे घटिया दाने नहीं है, उच्च कोटि के दाने हैं। इसलिए आपके जब आंख में आंसू आता है, या आपका पत्र मिलता है, या आपका टेलीफोन आता है, या आपका अविश्वास मेरे पर जब पैदा होता है, तो मैं अंदर से कट जाता हूं कि क्या मैंने गलती की प्रोफेसरी छोड़ करके? क्या मैं इस रास्ते पर मुझे नहीं बढ़ना चाहिए था? और फिर भी सोचता हूं कि इस रास्ते में इसके अलावा तुम उम्मीद करते भी क्यों हो? तुम क्यों सोचते हो कि वो आदमी तुम्हारी प्रशंसा ही करेगा? आलोचना होंगी ही, तुम्हारे प्रति कई तरह की बातें उठेंगी, कई तरह के विचार उठेंगे, कई तरह के लोग कहेंगे। मैं भी इस बात को सोचता हूं, पर मन में बड़ा एक खिन्नता पैदा होती है कि मैंने क्या सृजन किया, ऐसा क्यों सृजन किया है? क्यों ऐसा 100 में से 2 व्यक्ति भी अगर ऐसे खड़े होते हैं तो क्यों खड़े होते हैं? हर व्यक्ति अपने आप में पूर्णता होनी चाहिए। मैंने तो अपने से पूरा खून जलाता हूं उनके लिए, पूरा यौवन, पूरा शरीर गला देता हूं उसके लिए, एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, एक ही चिंतन को लेकर के। और मैं, आप चाहे मिले नहीं मिले, आपके होठों पर मेरे प्रति प्यार हो या नफरत हो, प्रशंसा हो या अप्रशंसा हो, इस बात का तो मुझे गम और दुख नहीं है, मगर इस बात का मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी प्रकार की स्थिति में मैं आपको अपने साथ लेके ही चलूंगा, चाहे आप मेरी निंदा करें, चाहे अपन अपमान करें। कपूत भी मुझे उतना ही प्रिय है, सपूत भी उतना ही प्रिय है। आपसे मुझे कुछ स्वार्थ है ही नहीं, कुछ लेना नहीं है। जो कुछ कहीं पर भी शिविर लगेगा तो आयोजकों को परेशानी होती है, मगर उसके बाद भी आयोजक काम करते ही हैं। 20-25 वर्षों से शिविर लग रहे हैं, हर जगह लग रहे हैं, और उसके बाद भी उनके चेहरे पर कहीं मलिनता है ही नहीं, चिंता है ही नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई विषाद नहीं है। उनको इतिहास में नाम है, मेरे होठों पर तो उनका नाम आता ही है, और मेरे होठों पर किसी का नाम खुद जाना वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि मैं उसके नाम से पुकारूं। आप बराबर जो मंत्र दूं, जो साधना दूं, जो गतिशीलता दूं, आप बराबर उस पर बढ़े, अपने परिवार को लेते हुए परिवार के कर्तव्यों का पालन करें, मगर परिवार में डूब मत जाइए, उसमें लिप्त मत हो जाइए। आप अपनी खुद की भी एक पर्सनैलिटी है, उसको भी बनाए रखिए। मेरा भी परिवार है, मेरे भी बेटे, पोते, पोतियां सब कुछ है। मैं भी कोई ऐसा फकीर सड़क पर बैठा हुआ भिखारी नहीं हूं, मगर उसके बावजूद भी उनसे कोई आसक्ति मेरी नहीं है, कोई मोह है ही नहीं। मैं तो ईश्वर को शपथ खा के, ठीक है आप मेरे शिष्य, मैं कहूंगा आप मेरे शिष्य है, मैं कब कहूँ आप मेरे शिष्य नहीं है। पत्नी है तो मैं कहूंगा मेरी पत्नी है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, छल क्यों करूंगा। मगर ऐसी आसक्ति हो कि हाय उसके बिना तो क्या होगा, बेटे के बिना क्या होगा। बस मेरे जीवन में 2
के सामने मेरे सिर झुकता है, एक ईश्वर के सामने, एक गुरु के सामने, तीसरे सामने मेरे सिर झुकाए नहीं। मैं ऐसा ही चाहता हूं। मैं तो एक बात कह सकता हूं कि मैं आपको प्यार करता हूं, इसके आगे कोई शब्द है ही नहीं। शायद मैं बहुत अधिक चाहता हूं और आप कितना अधिक चाहते हैं इसकी तो कोई तुलना नहीं। मैं शायद इतना कर ही नहीं सकता हूं आपके लिए, जितना आप मेरे लिए प्यार, जितना स्नेह, जितना अटैचमेंट दे रहे हैं, मैं शायद 100वां हिस्सा भी नहीं दे पा रहा हूं। मगर हम बदिए नहीं है, लेन देन करते नहीं है, व्यापार नहीं करते हैं। तू मुझे इतना देगा तो मैं तुम्हें इतना करूंगा, तू मुझे प्यार करेगा तो मैं तुझे प्यार करूंगा, तू 2 कदम बढ़ेगा तो मैं 2 कदम बढ़ूंगा। मैं तो ऐसा नहीं, आप 1 कदम बढ़ेंगे तो मैं 99 कदम मैं बढ़ूंगा, आप चिंता मत करिए। मगर आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, गारंटी, चैलेंज है, कुछ नहीं छुड़ा नहीं सकता, संभव नहीं है, नहीं छुड़ा सकता। गुरुदेव भी झूठते हैं तो बड़ी नम्रता आंख नीचे करके उनको भी कहता हूं कि जो कुछ नहीं हुआ है वो करूंगा मैं, गुरुदेव करूंगा, मगर मैं सही कर रहा हूं। मैं उनको ऐसे कीड़े नार की कीड़े बना करके नहीं रखूंगा, आखिर उनमें कुछ तो विशेषता भरूंगा ही भरूंगा, कुछ तो करूंगा ही। और जो अपने आप में एबनॉर्मल काम करते हैं वही अपने आप में युग पुरुष कहलाता है, वही अपने व्यक्तित्व कहलाता है। सीधे साधे जीवन में जीना ही क्या है, कांटों भरे रास्ते पर चलना अपने आप में जिंदगी है, वो अपने आप में एक आनंद है। मैंने भी आपको कांटों भरे रास्ते पर ही चलाया है, मगर जो ही कांटे के रास्ते पूरे होंगे तो आगे फूल ही फूल बिछे हुए हैं, कहीं तकलीफ नहीं है। आपका सिर एक गर्वोन्नत होगा, लोगों के सामने आप सिर ऊंचा उठा करके खड़े हो सकेंगे। और जिसका जितना ही नाम होता है उसके उतने ही शत्रु होते ही हैं, आलोचक होते ही हैं, ऐसा होता है। कृष्ण बहुत कुछ करने की इच्छा है। यदि आप मेरे साथ बराबर बढ़ते रहे तो हर बार आपको मैं आवाज दूंगा, हर बार आप मेरे पास आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैंने आवाज दी और आज तक मेरे तो इतिहास में एक भी पंक्ति ऐसी नहीं लिखी है कि मैंने शिष्य को आज्ञा दी और उसने अनादर मना कर दिया हो। मेरे इतिहास में तो ऐसा लिखा हुआ है ही नहीं, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं। कई बार मन में सोचता हूं कि मैं क्यों इसको आज्ञा दे रहा हूं, तकलीफ देना ही नहीं चाहता। मैं सोचता हूं कि अगर शिष्यों को काम नहीं सौंपूंगा तो फिर किसको सौंपूंगा। मेरे बेटे तो यही है, परिवार मेरा यही है, ये मेरे स्वजन है, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब कुछ मेरा तो है ही।